तालीम याफ्ता खवातीन की वजह से हर मुआशरे में तरक्की और खुशहाली आती है और उन्हें इज्जत की निगाह से देखा जाता है, मगर कुछ खवातीन जराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर ऐसे रास्तों पर चल पड़ती हैं जहां मर्द भी जाते हुए घबराते हैं, जिसके नताइज इंतहाई ख़राब होते हैं। इसलिए कि ऐसी खवातीन को सिर्फ बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उन्हें ढाल बनाकर कानून नाफिज करने वाले इदारों को धोखा दिया जाता है। दुनिया के हर शोबे में औरत मर्द के शाना बशाना काम कर रही है। सिर्फ यही नहीं, अब वो जराइम की दुनिया में भी मर्दों से पीछे नहीं। कत्ल की वारदात हो या किसी को अगवा करना या फिर चोरी और डकैती की वारदात ही क्यों ना हो, औरतों की वजह से न सिर्फ वारदात में कामयाबी का तनाजुब बढ़ जाता है, बल्कि महफूज तौर पर बच निकलने के चांसेस भी कहीं ज़्यादा होते हैं। लाहौर पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को गिरफ्तार किया है जिसमें 8 डाकू खवातीन हैं। आइए देखते हैं कि इन खवातीन का तरीक़ा वारदात क्या था। शहर में खवातीन डाकुओं की बढ़ती हुई वारदातों पर सीसीबी लाहौर ने सीआईए पुलिस को इस गिरोह का सुराग लगाकर गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया, जिस पर सीआईए इकबाल टाउन की पुलिस पार्टी ने वारदातें करने वाली खवातीन के गिरोह का सुराग लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वाली खवातीन की निशानदेही पर गिरोह के दीगर अरकान को भी हिरासत में ले लिया गया। 15 रुकनी गिरोह में 8 खवातीन और 7 मर्द शामिल हैं, जिनसे 34 लाख के जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन और असला बरामद किया गया है। मैंने कोई वारदात नहीं की, मुझे घर से लेकर आए। क्यों आपको लेकर आए? जी, एक दफा मैं इन्होंने पकड़ा था। हाँ। तो उसकी वजह से, बेलफ की वजह से मैं चली गई थी, तो डर कर मैं आई नहीं दोबारा। फिर जब मैं आई, किसी ने बताया कि ये आई है कराची से, तो जहाँ मैं रह रही थी वहाँ से मुझे पकड़ कर लाया। कोई वारदात नहीं किया? नहीं साहब जी, कुछ भी नहीं मेरे पास। तो गुजरांवाले का रहने वाला हूँ और हम मिलने के लिए गए थे, हमारी शादी हुई, तो इसलिए हमारे साथ ये हादसा हुआ। हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया। हम करता हूँ, घर से पकड़ के ले हैं बिला वजह, ना कोई लेना ना कोई देना। गिरोह की खवातीन घरों में मिठाई देने या फिर मुलाजमत हासिल करने के बहाने घुस जाती और फिर उनके दीगर साथी भी अंदर आ जाते और गन पॉइंट पर वारदात करके फरार हो जाते थे। मुलजमान एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के गिरदोनवा में भी मुसाफिरों को लूटते थे। सर जी, मैं बेलफ पहले डाला था, बेलफ की वजह से दोबारा फिर पकड़ा इन लोगों ने। क्या आप चोरी करती थी? जी। कितनी चोरियाँ की हैं? कोई 1-2 दफा की है, उसके बाद में नहीं की। नहीं, मैं बाजी के साथ थी, हम सोए थे तो ऊपर से लेकर आए घर से। हम एक बार ही नहीं गए। गिरफ्तार होने वाली खवातीन में माँ बेटी भी शामिल हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि तमाम खवातीन असला चलाने में भी महारत रखती हैं और उनमें से चंद रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं। मजबूरियाँ कुछ ऐसे इंसान को होती हैं जो करवा देती हैं, क्या करे इंसान। आप कितनी देर से वारदातें कर रही हैं? सर मैंने की थी इधर लाहौर में की थी, तो उसमें बस अभी नहीं कर रही, 2 साल से 3 साल से, तो उन्हीं में दोबारा वापस लेकर आए हैं घर से उठाकर। पिस्टल कहाँ से लिया आपने? सर अभी तो मेरे पास नहीं था पिस्टल, अभी तो मुझे खाली हाथ घर से लेकर आए। तो पहले कहाँ से लिया था? पहले जो लड़के हैं सब बंद है जेलों में, जिनके साथ मैं करती थी, साहिवाल की रहने वाली हूँ। तो क्राइम में कैसे पड़ी? किसने बताया किस तरह करो? बस सर मजबूरियाँ थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 3, तो कमा कर बस खिलाने वाला कोई नहीं, इसलिए बस करती रही। और की भी 4-5 है, उसके बाद मैं अभी पकड़ी गई थी, उसके बाद मैं बेलफ में गई हूँ, तो उसी बेलफ में अभी फिर ले आए दोबारा। अभी मैंने छोड़ दिए, अभी नहीं करती, 2-3 साल हो गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरोह के अरकान से तफ्तीश जारी है। उनके इंकशाफात की रोशनी में मजीद बरामदगी और गिरफ्तारियां मुतवक्का हैं। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। हमारे मुआशरे में खवातीन के साथ ज्यादती के वाक़यात आए दिन पेश आ रहे हैं, मगर बच्चों के साथ भी ज्यादती के वाक़यात में इजाफा हुआ है। यहाँ तक कि अब नौजवान लड़कों के साथ भी ऐसे वाक़यात पेश आने लगे हैं। इस्लामाबाद के एक नौजवान के साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया जो अपने दोस्तों की ज्यादती का निशाना बन गया। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन के इलाके तरलाई में 19 साला नाथ खां को उसके 3 दोस्तों ने मुबैना तौर पर पिस्तौल की नोक पर ज्यादती का निशाना बना डाला।
सर ये 1 साल से मेरे दोस्त थे तीनों, और पहला सद्दाम सत्ती, फजैल सत्ती और वहीद सत्ती, ये तीनों मेरे दोस्त थे। और इन्होंने मुझे बुलाया अपने घर, वहाँ पर हम बैठे, काफ़ी देर गपशप हुई। उसके बाद ये मुझे अपनी बैठक में ले गए। उठ के उन्होंने मुझे चांटा मारा जब, तो उन्होंने पिस्टल निकाल लिया। मैंने बड़ा उनको समझाया, फिर उन्होंने दरवाजे को कुंडी लगा दी। तो फिर तीनों ने मेरे साथ जाती की, पहले सद्दाम ने की, फिर फजैल ने, फिर वहीद सत्ती ने। मासूम नौजवान को एहसास है कि इस वाकया के बाद मुआशरा उससे हकारत आमेज रवैया बरतेगा। सर ज़िंदगी पे तो बहुत असर पड़ेगा। पुलिस का नारा है मदद आवाम की, मगर जब किसी शहरी को इस्लामाबाद पुलिस की मदद दरकार होती है तो उसे अफसरान के दफातर के धक्के खाना पड़ते हैं। 12 तारीख को हमारी जो FIR हुई है, 5 दिन के बाद FIR इस तरह हुई है कि हम 3 दफ़ा जो है वो ASP साहब के पास गए हैं, 2 दफ़ा SP साहब के पास गए हैं। वो हमारी नहीं काट रहे थे, वो FIR जो है FIR नहीं काट रहे थे। बार बार कहने के बावजूद, यानी ASP ने 3 बार बोला है इनको, अपने SP साहब ने 2 दफ़ा बोला है कि आप FIR दे दें को, लेकिन FIR उन्होंने नहीं काटी है। आखिरकार मजबूरन उन्होंने FIR काटी। FIR काटने के बाद उन्होंने किसी किस्म का हमारे साथ काम नहीं किया। ज्यादती के शिकार नौजवान के अजीजों का कहना है कि पुलिस का रवैया इंतहाई गैर जिम्मेदाराना है और तफ्तीश में गैर जरूरी ताखीर से शवाहिद जाया किए जा रहे हैं। 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक हमारे मेडिकल जो है वो थाने में पड़ा रहा है। कभी DSP साहब नहीं बैठे हुए, वो डाकट बनाना है, कभी ASP नहीं बैठे हुए, SSP नहीं बैठे हुए। अहले इलाका का कहना है कि बढ़ते हुए जराइम पर काबू न पाया गया और पुलिस के रवैये में बेहतरी न आई तो लोगों का अपने घरों से निकलना मुहाल हो जाएगा। ये जो वाक़या हुआ, अगर इसको यहाँ पे पुलिस ने यहाँ ना रोका तो ये कल किसी के बच्चे, मेरे बच्चे के साथ भी हो सकता है, किसी मोहल्ले वाले किसी के भी बच्चे के साथ ऐसा हो सकता है। माहिर नफ्सियात का कहना है कि ज्यादती के शिकार अफराद की शख्सियत मस्क हो जाती है, जो उनके मुस्तकबिल पर भी असरअंदाज होती है। साइकोलॉजिकल स्पेशली मैं कहूँगा कि ट्रामा जो है उसके बड़े बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसकी पर्सनैलिटी पे, उसके फ्यूचर पे, उसके फ्यूचर जो उसका कैरियर है उस पर, क्योंकि एक लाशोरी तौर पे उनमें ये चीज़ रहती है कि ही इज़ अब्यूज्ड, साइकोलॉजिकली अब्यूज्ड, और वो भी वो सेंसिटिव टॉपिक जिसके लिए हम आम माशरे में बात करते हुए घबराते हैं। राब्ता करने पर तफ्तीशी अफसर तारिक खान ने टीम समा को बताया कि पुलिस अपने काम को बेहतर समझती है और जो मुनासिब लगेगा वही करेगी। इंसाफ का तालिब नौजवान का वालिद पुलिस अफसरान के दफातर के धक्के खाने पर मजबूर है, मगर कहीं से दाद रसी का कोई झोंका आता महसूस नहीं हो रहा। हमने किराए पर गाड़ियां लेकर गए हैं और कम से कम 10-12 हज़ार रुपये हम गरीब लोगों ने खर्च किया हमने, और वहाँ पर जाकर 3 मिनट का सफ़र से आगे ASI हमारे तशवीशी जो हैं तारिक साहब जो हैं, उन्होंने वहाँ से जाने से इनकार कर दिया कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। मेरी दरख्वास्त जो है ये आप IG साहब के सामने, वज़ीर दाखिला सामने पेश करें, मुझे इंसाफ दिलाया जाए। हम गरीब लोग हम कहाँ जाएंगे। टीम समा ने 2 मुल्जिमान फजाइल और सद्दाम के रिश्तेदारों से मौक़िफ़ जानने के लिए राब्ता किया, मगर फजाइल के रिश्तेदार मौक़िफ़ देने के लिए दस्तयाब न हो सके, जबकि सद्दाम के रिश्तेदारों ने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। कैमरामैन नदीम शेख के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। जराइम पेशा अफराद में ज़्यादातर जहनी मरीज भी होते हैं जो वक्त मिलने पर इंसान के बजाय भेड़िए बन जाते हैं। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम से हर कोई परेशान है। डाकू न सिर्फ लोगों से उम्र भर की जमा पूंजी लूट लेते हैं, बल्कि मुजाहिमत पर उनकी जान से खेलने से भी दरेग नहीं करते। वो गोली चलाते हुए ये भी नहीं सोचते कि हलाक होने वाले से वाबस्ता कितने अफराद जिंदा दरगोर हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही वाक़या लाहौर में पेश आया, जहां डाकुओं ने 4 मासूम बच्चे यतीम कर दिए। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं।
ड्राइविंग रोड पर एक टेक्सटाइल मिल्स की कैश वैन बैंक से रकम लेकर फैक्ट्री जा रही थी कि मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने वैन को गन पॉइंट पर रोककर 10 लाख रुपए लूट लिए। इस दौरान वैन के ड्राइवर असलम ने मुजाहमत की तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी, जिसे असलम और कैशियर साजिद जख्मी हो गए, जबकि डाकू मौके से फरार हो गए। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहाँ जख्मों की ताब न लेते हुए असलम दम तोड़ गया। 3 डाकू आए ने, गाड़ी रोकी उन्होंने, उसके बाद फायर मारे ने, पैसे लेके चले गए। 2 बंदे से एक फौत हो गया, एक दे फायर लग गए ने, वो अस्पताल। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि डाकुओं को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 2 लोग थे मोटरसाइकिल पे आए हैं, तो इधर ये कैशियर से वारदात करके चले गए हैं। कैश को लेके आ रहा था ये पंजाब बैंक से, तो इधर उन्होंने इनको रोका है, आगे से मजामत किया, ड्राइवर को उन्होंने फायर मारे हैं, ड्राइवर की डेथ हो गई, सिक्योरिटी अस्पताल जा। कैशियर जो है उसकी एक फायर लगा है पट पे और वो जख्मी है, उसको बराए इलाज मालजा अस्पताल शिफ्ट कर दिया है उधर लाहौर। कोई 9 लाख लेके आ रहे थे, 6 लाख मौके से 6 लाख ले गए, 3 लाख मौके से मिल गया। ये इधर से इनका बंदा बता रहा था, तो ये इन्होंने कोई ना तो गनमैन लिया ना कोई किसी को इतला दी है कि हम कैश लेके आ रहे हैं। कल कुछ तफ्तीश कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश मुर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे सोमवारों की मौजूदगी में अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बेवा का कहना है कि असलम सुबह घर से जाते हुए कहकर गया था कि वो जल्द वापस आ जाएगा, वो तो न आया, उसकी लाश ही घर आई। जिन जालिमों ने बच्चों को यतीम किया है, अल्लाह उन्हें गारत करे। वो तो मेरा अब्बू मिलिया ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਧਰ ਅਫਸਰ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਂ वापसी में आया तो है ही नहीं सी, वो चला गया सी कैश लेन। और मेरे आपे ने बताया कि तुम्हारे पापा गोलियां लगी, उसके बाद मैं उधर चला गया। इस्त्री कर दे रखे कपड़े ते मैं आवांगा ओही पावांगा, बस यही गल की थी। सो चले गए 6 बजे था। मकतूल के गुस्सा ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि डाकुओं का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन इकबाल खान के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। खवातीन को मामूली घरेलू झगड़ों पर मौत के घाट उतारने के बाद इसे गैरत के नाम पर कत्ल का रंग दे दिया जाता है और कातिल कुछ अरसे बाद ही मुकदमे से साफ बच निकलते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ कबीरवाला में, जहां मामूली झगड़े पर 2 बच्चों की मां को कत्ल कर दिया गया। कत्ल किन हालात में हुआ और इसकी वजह क्या थी, आइए जानते हैं। कबीरवाला के कस्बे हवेली कोरंगा के गांव कावा सिंधु के रहायशी नजर रमजान की शादी चंद साल कबल करीबी गांव कंड मलकानी की रहायशी सुगरा बीबी से हुई थी, जिससे उसका एक बेटा और एक बेटी है। नजर रमजान खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने कुंबे का पेट पाल रहा था। चंद माह कबल सुबह 10 बजे सुगरा बीबी घर के करीब ही खेत से सब्जी तोड़ने के लिए गई। अभी वो खेत में पहुंची ही थी कि उसका भांजा साबर और भतीजा इफ्तिखार वहाँ आ गए, जिन्होंने सुगरा बीबी को कुल्हाड़ियों के वार करके जख्मी कर दिया और फिर पिस्टल निकालकर उस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी और फरार हो गए। सुगरा बीबी मौके पर ही जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। फायरिंग की आवाज सुनकर करीब खेतों में काम करता हुआ उसका मामून नवाज और दीगर अफराद भी वहाँ पहुँच गए। मैं खेतों में काम कर रहा था, अचानक मुझे चीखों पुकार की आवाजें सुनाई दी। मैं भागकर उधर पहुंचा तो देखा कि साबिर और इफ्तिखार वहां से असला लहराते हुए फरार हो रहे थे, जबकि सुगरा खून में लथपथ पड़ी थी। वो शदीद जख्मी थी और आखिरी सांसें ले रही थी। चीखों पुकार सुनकर दीगर गांव वाले भी इकट्ठे हो गए थे। सुगरा को हम अस्पताल ले गए मगर वो मर चुकी थी। मकतूला के खाविंद का कहना है कि उसकी बीवी का गांव की ही रहायशी अपनी कजन फजला बीबी से झगड़ा हुआ था, जिस पर सुगरा ने उसके घर आना जाना छोड़ दिया था। इसी रंजिश पर फजला बीबी ने सुगरा के भाई मोहम्मद नजर को फोन पर कह दिया कि सुगरा के गांव के चंद अफराद के साथ ताल्लुकात हैं और वो खानदान की इज्जत बदनाम कर रही है, जिस पर उसके भाई ने इस बात की तस्दीक किए बगैर अपने बेटे और भांजे के जरिए सुगरा को कत्ल करवा दिया और उल्टा खुद ही मदई बनकर मुकदमा दर्ज करवा दिया। मेरी बीवी इंतहाई शरीफ थी। उसके भाई ने साजिश करके उसे कत्ल करवाया है और उस पर बदचलनी का इल्जाम लगाया है। पोस्टमार्टम के बाद लाश मुर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे सोमवारों की मौजूदगी में नमाज जनाजा के बाद मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूला की सास का कहना है कि उसकी बहू पर झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाकर उसे कत्ल किया गया है और उल्टा उसका भाई ही मुद्दई बन बैठा।
मेरी बहू का चाल चलन और किरदार बिल्कुल ठीक था। उस पर लगाया गया इल्जाम बिल्कुल ही गलत और बेबुनियाद है। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। ताहम मकतूला के खाविन के मुताबिक बाकायदा प्लानिंग से मदई बनने वाले मोहम्मद नजर ने मुलजमान को माफ करते हुए सुलह कर ली, जिससे वो बच निकले। अपनी बीवी का मैं खुद वारिस हूँ और कातलों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए अदालत से रजू करूँगा। हुकूमत इसका नोटिस ले। मकतूला के खावंद और दीगर अहले खाना ने हुकूमत से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए। मुकदमे का मदई मकतूला के खावंद को बनाते हुए मुलजमान के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए और उन्हें करार वाकई सजा दी जाए। साथी रिपोर्टर मोहम्मद जवेद के साथ आमिर शहजाद, समा, कबीरवाला। खवातीन के साथ घरेलू सतह पर होने वाले तशद्दुद की बहुत कम खबरें हम तक पहुंचती हैं, इसलिए कि मुल्क के दूर दराज के इलाकों में उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं होता और उन्हें चुपचाप ही हर जुल्म बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।